एक गांव के लड़के की लड़ाई किसी दूसरे गांव के लड़के से हो जाती है। तो वो फाइनली जब दूसरे गांव का लड़का उसकी मार्केट में आता है तो उस पहले गांव वाले को पता चल जाता है कि वो आया जिससे मेरी लड़ाई हुई। तो जब वो 10-12 लड़कों को लेकर उसके पास जाता है ना, तो उसे खूब पीटता है, खूब मार मारते हैं उसमें, मतलब उसे अधमरा कर देते हैं, इतना तोड़ के फेंक देते हैं उसे, बहुत ही ज़्यादा मार लगाते हैं। फिर बाद में पता है क्या होता है, बाद में ना जब दूसरे गांव वाले लोग आते हैं और इधर गांव वाले लोग जब एक हो जाते हैं तो पता है क्या होता है, फिर फैसला होता है। फिर फैसला हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, एक हाथ उसमें मार दिया, एक हाथ उसमें मार दिया और फैसला हो गया। लेकिन यूजीसी बिल जो नया नियम आया है जो आपको फैसला करने का मौका नहीं दे रहा है। हाँ दोस्तों, जो नया नियम यूजीसी का जो नया नियम आया है वो आपको फैसला भी करने की अनुमति नहीं दे रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज हम बात करेंगे यूजीसी बिल के बारे में। फाइनली दोस्तों, इसका जो नया नियम जो आया है ना, वो इसलिए आया है कि जो भी एसटी ओबीसी की जो छात्र हैं उन पर जो अत्याचार होते हैं, पता नहीं कहाँ होते हैं ये अत्याचार, अगर होते भी हैं, अगर उन पर जो अत्याचार होते हैं तो उसके लिए वो सीधे रिपोर्ट कर सकें और रिपोर्ट कर सकें। और ये भी पता चल जाए ना कि ये निर्दोष है, इसने कुछ भी नहीं किया, तो भी वो रिपोर्ट कर सकते हैं, तो भी उनका कुछ नहीं हो सकता। पहले नियम था कि अगर कोई गलत रिपोर्ट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, लेकिन इस नियम को बदल दिया गया, अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। यूजीसी के नया नियम जो आया वो आया है कि अगर किसी भी छोटे व्यक्ति को, मैं तो सीधे बात कहूँगा, किसी भी छोटे व्यक्ति को अगर प्रताड़ित किया जाता है शिक्षा के अधीन पर, तो वो सीधे रिपोर्ट कर सकता है और जिसके खिलाफ वो रिपोर्ट करेगा उसे सीधे सज़ा होगी, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है, चाहे उसने गुनाह किया है या नहीं किया है। तो फाइनली दोस्तों, ये जो नियम है ना, बड़ा अजीब सा नियम है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ ना लोगों को ये तोड़ देते हैं, अलग अलग कर रहे हैं। यहाँ पर ये लोगों को बिल्कुल अलग थलग बना देते हैं। यूजीसी जो नया नियम है ना, बड़ा अजीब सा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये नियम आखिर बनाया किसको लेकर है, क्या मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, क्या बताया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये नियम हमारे दिमाग से बिल्कुल भी परे है दोस्तों। केवल इसमें यह है, अगर किसी भी छात्र को कोई परेशानी, अगर मैं अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ, मैं जनरल में आता हूँ और मैं अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा पढ़ रहा हूँ, पढ़ने में भी होशियार हूँ, और वही मेरे सामने वाला मुझे मेरी इस लाइफ स्टाइल को, मेरी होशियारी को, मेरी काबिलियत तो देखकर जल रहा है ना, तो भी वो मुझ पर रिपोर्ट कर सकता है, क्योंकि गुनहगार तो मैं ही हूँगा। अगर मैं बेगुनाह भी हुआ तो भी उसका कुछ नहीं कर सकता। ऐसे हाथ बांध दिए हैं कानून ने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, मैं तो केवल यही कहना चाहूँगा कि इस नियम को थोड़ा बदला जाए इस नियम को, और कुछ नहीं दोस्तों। कहने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं कहूँ क्या। आखिर जाएं तो जनरल वाले जाएं तो जाएं क्या जनरल वालों की ये गलती है कि उन्हें जनरल जाति मिली है, या पता नहीं यार क्या है, लेकिन आप लोग समझिए, कोशिश करिए आखिर ये हो क्या रहा है।